क्यों है आज संकट में जोशीमठ? जोशीमठ का डूबना तय, क्या सरकार रोक पाएगी प्रलय? 46 साल पहले ही दी गई थी चेतावनी, खत्म हो जाएगा जोशीमठ। एमसी मिश्रा रिपोर्ट ने बताया था एक दिन जरूर धंसेगा जोशीमठ। कौन सी सरकार है जोशीमठ के अस्तित्व पर आए संकट की जिम्मेदार? पिछली सरकारों ने क्यों दी डेंजर जोन में घर बनाने की इजाजत? रात के अंधेरे में पूरे मकान का हिलना, फिर अचानक पूरे घर का टेढ़ा हो जाना, लाइट खोलने पर घर की दीवारों पर मोटी मोटी दरारें दिखना, अपने ही घर में खड़े होने में डर लगना, सुबह तक अपनी मेहनत से बनाए घर को जमींदोज होते देखना। ये किस्सा देवभूमि उत्तराखंड में गढ़वाल के ऊंचे पहाड़ों के भीतर का है, जहां हिंदुओं और सिखों के पवित्र तीर्थ बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब का गेटवे कहा जाने वाला ये वही जोशीमठ शहर है जिसके धंसने की खबरें इन दिनों काफी सुर्खियों में है। जोशीमठ के लगभग 700 मकानों में दरारें पड़ चुकी हैं। पहाड़ी लोगों ने पाई पाई जोड़कर अपना घर बनवाया और आज यह खंडर का रूप लेता जा रहा है। हर तरफ जोर जोर से रोती बिलखती महिलाएं दिखाई दे रही हैं, जो सिर पकड़े अपने घरों को टूटते देखने को मजबूर हैं। लेकिन आज जो भी जोशीमठ में हो रहा है, इसकी चेतावनी 46 साल पहले यानी 1976 में ही दे दी गई थी। उसी समय बता दिया गया था कि ये जगह भविष्य में धंस सकती है, लेकिन उस समय की सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा आज की सरकार को भुगतना पड़ रहा है। आज सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के बाद भी क्यों उस समय जोशीमठ में बड़ी बड़ी इमारतों के बनने को मंजूरी दी गई, क्यों मॉडर्न जोशीमठ को बनवाया गया। लेकिन आज पॉलिटिक्स जंक्शन पर हम आपको बताएंगे वो तमाम पुराने तथ्य जो आज जोशीमठ की तबाही की वजह हैं। जोशीमठ का इलाका हाई रिस्क जोन 5 में आता है, यानी छोटा सा भूकंप भी भारी तबाही ला सकता है। 46 साल पहले यानी 1976 में 18 सदस्यों की मिश्रा कमेटी ने जोशीमठ और आसपास के इलाकों को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि यहाँ कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ लगातार हुए कंस्ट्रक्शन और सेटलमेंट होना इसकी पिछले की बड़ी वजह हो सकती है। जोशीमठ की भूमि पर लगातार हो रही कंस्ट्रक्शन और लोगों की बढ़ती संख्या से मलबे पर काफी भार पड़ा, जिसकी वजह से जोशीमठ की निचली सतह धंसने लगी। सिर्फ मिश्रा समिति नहीं बल्कि साल 2006 में वैज्ञानिकों की एक टीम ने जोशीमठ लॉकलाइज्ड सब्सिडेंस एंड एक्टिव इरोजन ऑफ दी एटीवाला नाम से रिपोर्ट तैयार की थी। इसमें भी साफ बताया गया था कि जोशीमठ शहर का इलाका हर साल 1 सेंटीमीटर खिसक रहा है। क्या थी एमसी मिश्रा कमेटी रिपोर्ट? 46 साल पहले गढ़वाल कलेक्टर एमसी मिश्रा ने एक रिपोर्ट पेश की, जिसे मिश्रा कमेटी रिपोर्ट कहा गया। इस रिपोर्ट में साफ कहा गया कि जोशीमठ जगह लोगों को बसाने लायक नहीं है, अर्थात यहाँ बसावट न की जाए। एमसी मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक जोशीमठ कुंवारी पास की हुई लैंडस्लाइड के ऊपर बसा हुआ है, जिसके नीचे चट्टान नहीं सिर्फ रेत और पत्थर है। अलकनंदा और धौली गंगा के बहाव से पहाड़ के किनारों पर लैंडस्लाइड होती रही, जिससे शहर और लोगों के बसाने लायक नहीं था। ज्यादा कंस्ट्रक्शन और लोगों के सेटलमेंट होने की वजह से लैंडस्लाइड की घटना बढ़ती गई। जोशीमठ में हुई इस घटना को देखकर सबको लग रहा है कि जोशीमठ में ये प्रलय अचानक आई है, लेकिन हम आपको बता दें कि जोशीमठ में जो भी हो रहा है वो कोई अचानक हुई घटना नहीं है। जमीन धसकने का ये सिलसिला धीरे धीरे यहाँ कई सालों से चल रहा है। एक्सपर्ट्स की तमाम रिपोर्ट आने के बाद सरकार ने इसको अपने संज्ञान में नहीं लिया और मिश्रा रिपोर्ट को नजरअंदाज किया। वही 2002 में कांग्रेसी सत्ता के दौरान जोशीमठ के ताजा हालात से वाकिफ होने के बाद भी मौजूदा हुक्मरान आंखें बंद करके बैठे रहे। साल 2009 में अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन के लिए चुपचाप सुरंग खोद देने वाली एक बड़ी टनल बोरिंग मशीन अचानक फंस गई थी। इस मशीन ने प्रकृति के बनाए एक बड़े जल भंडार में छेद कर दिया था। लंबे समय तक रोज 6 से 7 करोड़ लीटर पानी बर्बाद होता रहा और बाद में धीरे धीरे यह जल भंडार खाली हो गया। ये भंडार जोशीमठ के ऊपर पास ही बहने वाली अलकनंदा नदी के बाएं किनारे पर खड़े पहाड़ के 3 किलोमीटर अंदर था। टीबीएम मशीन से ये सुरंग गढ़वाल के पास जोशीमठ में बन रहे विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए खोदी जा रही थी, जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है।
ये उस दौर के हुक्मरानों की लापरवाही का नतीजा है जो आज हजारों लोगों की मेहनत से बने घर उजड़ रहे हैं। साल 2002 में उत्तराखंड में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पहली बार सत्ता में आई थी। तब केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को कई रिपोर्ट्स भेजकर यहां पर लोगों के बसने पर रोक लगाने को कहा था, लेकिन तब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और मौजूदा मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के कानों पर जूं भी नहीं रेंगी थी। लेकिन अब देश में पीएम मोदी की सरकार है और उत्तराखंड में धामी मुख्यमंत्री है। अब जिस तरह से दोनों सरकारें मिलकर इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए हर संभव काम कर रही हैं, अगर ये पहले हो गया होता तो आज जोशीमठ को ये दिन न देखने पड़ते। आप जोशीमठ की जमीन धंसने में किसकी गलती मानते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिक्स जंक्शन।